I am Neetu Gupta, your EVS teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shukhabad. Students, ये वीडियो क्लास 8 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पर बेस्ड है। सेल स्ट्रक्चर मीन्स आपका सेल का स्ट्रक्चर, मतलब कोशिका का स्ट्रक्चर, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट उसका हम पढ़ेंगे एंड उस फंक्शन, उसके फंक्शन के बारे में इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ़ यू नो वेरी वेल दैट ऑल ऑफ अस हैव सीन द प्लांट। हम कई सारे प्लांट देखते हैं लाइक रोज़, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कैबेज, मशरूम, मैंगो एक्सेट्रा। And coconut tree, ferns and many other trees etc. And we also know the animals. इसके अलावा हम एनिमल्स भी देखते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, मैन, ह्यूमन बींग्स, काउ, हॉर्स, कैमल, लायन, मॉस्किटो, एलिफेंट, हाउस फ्लाई, स्पैरो, फिश, ये सभी क्या हैं? इन सभी को हम देखते हैं। तो इनफैक्ट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ तक कि हमारे पास जो है हमारे चारों तरफ कई सारी वैरायटी हैं, लार्ज वैरायटी हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कई सारी वैरायटी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स, उनकी शेप्स भी अलग अलग होती है, उनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं। देयर फूड हैबिट्स एंड हैबिटेट आर ऑल्सो डिफरेंट। उनकी जो खाने की फूड हैबिट्स जो है, उनके आवास जो हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ग्रेट वेरिएशन इन अलग अलग विभिन्नताओं के बावजूद भी, साइज़ में, शेप में, फूड हैबिट्स में, हैबिटेट में, इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ बेसिक सिमिलरिटी एमॉन्ग देम। उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बेसिक सिमिलरिटी होती है। वो क्या होती है? कि दे आर मेड अप ऑफ टिनी यूनिट कॉल्ड सेल्स। ये एक स्मॉल यूनिट के बनी होती हैं जिसे हम बोलते हैं सेल्स। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हर एक बिल्डिंग में पहले क्या लगता है? ईंटें लगती हैं, ब्रिक्स लगती हैं। तो वो ब्रिक्स जो होती हैं उनका वो स्मॉल यूनिट होती है उस वॉल की। फ्रेंड्स, इस तरह से जो ब्रिक्स होती है वो बिल्डिंग्स की स्मॉल यूनिट होती है। उसी तरह से जो सेल्स है वो हमारी बॉडी का एक स्मॉल यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं सेल्स। दस द सेल बायोलॉजी सेल क्या है? बायोलॉजी सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जो हमारी लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर या फंक्शन हमें समझना है तो वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमें उस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहिए एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द सेल्स, और अलग अलग पार्ट्स के सेल्स के फंक्शन भी हमें जानना आवश्यक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल। इन चैप्टर में हम सेल्स के बेसिक पार्ट पढ़ेंगे एंड द रोल प्लेड बाय दीज पार्ट्स इन द वर्किंग ऑफ सेल्स। ओके, यानी कि हम उनका सेल्स का जो फंक्शन है वो भी हम उसके बारे में भी हम जानेंगे। बिफोर वी गो फर्दर, आगे जाने से पहले स्टडी हाउ सेल वॉज डिस्कवर्ड। हम पहले पढ़ते हैं कि सेल का डिस्कवर कैसे हुआ, सेल की खोज कैसे हुई। तो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉर्क। हम सभी जानते हैं कॉर्क क्या होता है? विच वॉज यूज इन द डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कि सेल की डिस्कवरी में यूज़ हुआ था। कॉर्क क्या है? कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क जो होता है किसी भी ट्री का बाहरी हिस्सा, यानी कि बाहर जो लेयर होती है, बार्क होती है, मतलब छाल जो होती है, उसका पार्ट होता है। और कॉर्क इज़ अ डेड प्लांट मटेरियल। कॉर्क क्या है? डेड, मृत की, यानी कि हम प्लांट की मृत कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। ओके, तो नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी के बारे में। इन 1665 एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम हुआ करता था रॉबर्ट हुक, यूज्ड अ माइक्रोस्कोप to investigate the structure of thin slice of cork। उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया माइक्रोस्कोप को, किस लिए? कॉर्क की स्लाइस के पतले पतले स्लाइस के स्ट्रक्चर को जानने के लिए।
He observed he observed that cork had tiny compartments in it. उन्होंने देखा कि कॉर्क में एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं और रॉबर्ट हुक थ्रू of these compartment as small rooms called them cells. रॉबर्ट हुक ने इनको स्मॉल कंपार्टमेंट कहा और उनका नाम दिया cells because cells are small rooms in which prisoners are locked up or in which monks and nuns sleep. यानी क्योंकि उन्होंने सेल नाम क्यों दिया उसको, क्योंकि सेल जो क्या होते थे, स्मॉल रूम होते थे प्रिजनर्स कैदियों की, ठीक है, जिसमें कि कैदियों को लॉक करके रखते थे और या फिर किसी मॉन्क्स पादरी की या मॉन्क्स या नन जो नन हैं वो सोते थे उसमें, वो वाले सेल्स होते थे. तो उन्होंने भी उस कंपार्टमेंट को क्या नाम रखा, सेल्स रखा. फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस निरीक्षण से रॉबर्ट हुक ने कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला कि दैट द कॉर्क इज़ मेड ऑफ टिनी सेल्स. कॉर्क किसकी बनी होती हैं, छोटी छोटी सेल्स की बनी होती हैं. और द डेड प्लांट सेल्स ऑफ कॉर्क की डेड प्लांट्स की कॉर्क की प्लांट की सेल्स जो मरी हुई प्लांट सेल थी, ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक ने उसका ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया और वर फाउंड टू बी एम्प्टी और उनको खाली पाया. ठीक है, यानी कि जो कॉर्क की जो सेल्स थी, मरी हुई डेड प्लांट सेल्स थी, वो कैसी थी, एम्प्टी थी. द माइक्रोस्कोप यूज बाय रॉबर्ट हुक वॉज प्रिमिटिव. जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया वो कैसा था, प्रिमिटिव था, यानी कि प्राचीन हुआ करता था. यानी कि उनका जो माइक्रोस्कोप था कैसा था, प्रिमिटिव था, यानी प्राचीन था. व्हेन बेटर माइक्रोस्कोप हैविंग ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर वर मेड, साइंटिस्ट investigated piece of living plants and found that like cork they also had a cell structure. यानी कि जब बेटर माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ जिसमें कि ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर की जो ग्लास हुआ करते थे बनाया गया, तो साइंटिस्ट ने फिर से इन्वेस्टिगेट किया इस पीस ऑफ लिविंग प्लांट्स का, यानी कि जीवित प्लांटों का उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया. उन्होंने पाया कि कॉर्क की तरह ही उसमें सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. द लिविंग प्लांट सेल वर however not empty like cork. जो कि उन्होंने देखा कि जो लिविंग प्लांट सेल है यानी कि जीवित प्लांट सेल होती हैं वो कॉर्क की तरह खाली नहीं होती, एम्प्टी नहीं होती. दे वर फाउंड टू कंटेन अ नंबर ऑफ टिनी स्ट्रक्चर. उसके अंदर कई सारे टिनी स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं ऑर्गेनेलीज. ओके, तो इन 1838 अ जर्मन साइंटिस्ट स्लाइडेन, यानी कि जो जर्मन साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, स्लाइडेन था, सजेस्टेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स. उन्होंने कहा कि सारे प्लांट्स किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं. अ ईयर लेटर, एक साल बाद, अनदर जर्मन साइंटिस्ट स्वान सजेस्टेड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स. स्वान ने भी ये सजेस्ट किया कि सभी एनिमल्स किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं. दीज ऑब्जर्वेशन लेड टू अ जनरल सेल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये ऑब्जर्वेशन एक जनरल सेल थ्योरी बन गया ऑर्गेनिज्म की. द सेल थ्योरी स्टेट्स, सेल थ्योरी क्या कहती है कि दैट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल. यानी कि जो सेल थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो एनिमल और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है. ओके, सेल मीन्स कोशिका होती है. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन. सभी सेल्स बढ़ती हैं, कहाँ से बढ़ती हैं, पहले से उपस्थित सेल के सेल डिवीजन के द्वारा. ओके, तो द सेल हैव बीन present in the having organism, plant and animals since the origin of life. यानी कि सेल हैव बीन प्रेजेंट इन द लिविंग, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो क्या है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ की उत्पत्ति का बेस है यानी कारण है. ओके, यानी कि लाइफ की उत्पत्ति किससे होती है, सेल से होती है. ओके, द सेल्स वर हाउएवर नॉट स्टडीड
or observed for thousands of years because most of them are extremely small and cannot be seen with naked eye. यानी कि सेल्स हैं, आपके सेल्स के बारे में ना तो पढ़ा गया और ना ही उसके बारे में ऑब्जर्व किया गया हज़ारों साल पहले, क्यों बिकॉज उसमें से कई सारी सेल्स ऐसी थी जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल, जो कि बहुत छोटी थी और उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते थे. इट वॉज ओनली वैन माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफाइंग पावर वर मेड इन द 17th century to magnify things greatly the cells could be seen in the living organism. यानी कि जो आपकी जब हमारे पास जो माइक्रोस्कोप था उसकी जो पावर जो है मैग्नीफिकेशन पावर जब बढ़ गई 17th सेंचुरी में, तो तब हमने सेल्स को बड़े आकार में देखना स्टार्ट किया और लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ओके, तो दीज डेज द माइक्रोस्कोप कैन इनेबल us to see the object as small as 1/1,000th of a meter, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर. यानी कि आज के दिनों में जो हम माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से हम 10⁻⁻6 मीटर से भी मीटर छोटी चीज़ को हम देख सकते हैं. सच हाई मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप have helped the scientists to study the minute details of cell. इस मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप से, बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम सेल के स्ट्रक्चर को जान पाए, उसके बारे में पढ़ पाए. वी विल नाउ स्टडी द सेल इन डिटेल्स. चलिए अब हम सेल के बारे में इस डिटेल में पढ़ते हैं. सेल क्या है? सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है, यानी कि बेसिक आधार है. आधार मतलब आधारभूत इकाई हम बोल सकते हैं, बहुत ही छोटी इकाई है. ऑल द लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट और एनिमल्स आर मेड फ्रॉम सेल्स. सभी प्लांट और सभी एनिमल्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बनी होती हैं. जस्ट लाइक अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स. जैसे कि एक हाउस ब्रिक्स से बना होता है. इन द सेम वे अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है? सेल का बना होता है. द सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी कि जो सेल हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि ब्लॉक हैं उसकी बिल्डिंग बनाने के. अ बेबी, अ बनियान ट्री एंड अ बैक्टीरियम लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. कोई भी बेबी हो या बैनियान ट्री हो या या बैक्टीरियम हो, यानी कि बैक्टीरिया सेल हो, वो हमारी जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. बट दे आर ऑल मेड अप ऑफ टिनी सेल्स. लेकिन वो सभी चीज़ें एक सिमिलरिटी होती है कि वो सभी चीज़ें एक छोटे सेल से बनती हैं. आवर नोज, स्किन, मसल्स और बोन्स आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. जो कि अमीबा जो हमने देखते हैं वो कैसा है? केवल एक सेल का बना होता है. बट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स इज़ मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल. उसके अंदर कई हज़ारों की संख्या में सेल्स होती हैं, अरबों की संख्या में सेल्स होती हैं. वी कैन नाउ डिफाइन अ सेल एज फॉलोज. चलिए हम सेल के बारे में पढ़ते हैं. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. हमने क्या पढ़ा था अभी कि सेल जो है हमारी लाइफ की स्मॉल यूनिट है. विच हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ओके, यानी कि सेल का जो होता है एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. ओके, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. कई सारी सेल्स बहुत स्मॉल होती हैं. बट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, जो कि हमें खुली आंखों से नहीं देख सकते हम. दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. वो केवल हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ती हैं. द डायग्राम्स ऑफ सेल विच वी सी इन द बुक्स आर हाईली मैग्नीफाइंग
as seen through the microscope. For example, the picture of human cheek cell given on the top of page, आपको 126 पेज पर दिया था, is magnified 1500 टाइम्स, यानी कि उसको 1500 टाइम्स बड़ा करके आपको इस पेज पर दिखाया गया है, जो कि ह्यूमन की चीक्स की जो सेल है वो आपको इसमें दिखाई गई है। ये जो आपका लीफ ऑफ अ प्लांट है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये दिखाया गया है, कॉर्किस आपको दिखाया गया है। नाउ ओके, चलिए ये आपको दिखाई गई है, ये ह्यूमन चीक सेल है, जो कि आपको 1500 टाइम्स गुना बड़ी करके दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ विद इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर होती हैं। दैट ऑल आवर लाइफ एक्टिविटीज़ अकर, जहाँ पर कि हमारी लाइफ की प्रत्येक एक्टिविटीज़ होती है। ऑल लिविंग सेल्स कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग सेल, प्रत्येक सेल्स जो होती है एक जो लिविंग सेल से बनती है, लिविंग सेल के डिवीज़न से बनती है। ओके, यानी कि जो पहले से ही उपस्थित है उसके डिवीज़न से अदर सेल बनती हैं। सिंस सेल आर द लिविंग यूनिट, इसलिए क्या है, सेल्स क्या है, एक लिविंग यूनिट है। दे रिक्वायर एनर्जी, जिनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। ओके, द सेल्स ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय बर्निंग फूड लाइक ग्लूकोज इन अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। प्रत्येक सेल जो होती है वो एनर्जी प्राप्त करती है, कहाँ से प्राप्त करती है, बर्निंग ऑफ फूड, यानी कि फूड के बर्निंग से, ठीक है, लाइक ग्लूकोज। और कौन सा प्रोसेस, किस प्रोसेस की क्रिया में, रेस्पिरेशन के दौरान वो से एनर्जी मिलती है। द सेल आर ऑफ टू मेन टाइप्स, सेल के टू मेन टाइप्स, सेल जो होती है हमारी टू टाइप्स की होती हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल। थ्रू मैनी थिंग्स आर कॉमन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यद्यपि कई सेल्स जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, बट दे डिफ़र, लेकिन वो डिफ़र भी होती हैं इन सम वे, कुछ तरीक़ों से वो डिफ़र भी होती हैं। सबसे हम पहले पढ़ते हैं, वी विल फर्स्ट गिव द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल्स एंड देन डिस्क्राइब द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। चलिए पहले हम स्ट्रक्चर, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बाद हम एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। नाउ हम बात करते हैं प्लांट सेल का, सॉरी पार्ट्स ऑफ अ सेल का। तो सेल का पार्ट्स क्या होते हैं, ईच सेल हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉलर पार्ट्स, प्रत्येक सेल में कुछ स्मॉलर पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। सम ऑफ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रत्येक टाइप की सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में उपस्थित होते हैं। बट सर्टेन पार्ट्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, यानी कि जो एनिमल सेल में उपस्थित नहीं होते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट है आपका द इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल्स। बेसिक पार्ट्स क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और द पार्ट्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ऐसे पार्ट जो केवल प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते हैं, वो क्या हैं, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और लार्ज वैक्यूल हमारी प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में उपस्थित नहीं होती है। वी विल नाउ डिस्क्राइब ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द सेल इन डिटेल वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट द फंक्शन ऑफ पार्ट्स। फर्स्ट आपका है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट ऑफ स्किन विच इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रत्येक सेल जो होती है एक पतली शीट से कवर होती है, पतली स्किन से, जैसे कि हमारी बॉडी
स्किन से कवर होती है, उसी तरह से प्रत्येक सेल जो होती है एक पतली शीट से कवर होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज द लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, इन द अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि सेल का जब सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन में आपके सारे सेल के पार्ट्स होते हैं अंदर उसके, तो हम उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं तब उसे बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। ओके, ना सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल एंड ऑल्सो गिव द शेप ऑफ द सेल। जब सेल में आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट करती है, इसके अलावा सेल को शेप भी प्रोवाइड कराती है। द सेल मेम्ब्रेन हैज़ टिनी पोर्स इन इट। सेल मेम्ब्रेन पर क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है सब्सटेंस के मूवमेंट पर इनटू द सेल, सेल के अंदर और सेल के बाहर, यानी कि सब्सटेंस को चूज़ करती है सेल के अंदर जाने के लिए और सेल के बाहर जाने के लिए। द डिजॉल्व सब्सटेंस, जो घुले हुए सब्सटेंस होते हैं, सच एज फूड यानी कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन कैन एंटर इनटू द सेल, यानी कि ऑक्सीजन और घुले हुए जो सब्सटेंस होते हैं वो सेल के अंदर आ सकते हैं। वेयर एज इसके अलावा द वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन गो आउट फ्रॉम द सेल थ्रू द पोर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे वेस्ट मटेरियल्स सेल मेम्ब्रेन के बाहर जा सकते हैं। ओके, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है, यानी कि वो सब्सटेंस को चूज़ करती है बाहर जाने के लिए और अंदर जाने के लिए, इसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल, यानी कि हर एक पार्टिकल्स आपका सेल के बाहर नहीं जा सकता और ना ही हर एक पार्टिकल सेल के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ओके, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है सेल को दूसरे ऑर्गेनिज्म्स और दूसरे पार्ट से, दूसरे बॉडी पार्ट से और दूसरी सेल से। इसके अलावा एक मीडियम बनाती है उसके चारों ओर, सेल के चारों ओर, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन की जो सेल के अंदर जो अदर पार्ट्स हैं वो दूसरे पार्ट से मिक्स ना हो। एंड सेल मेम्ब्रेन, और हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल का लिविंग पार्ट होता है, क्योंकि वो चूज़ करता है सब्सटेंस को अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए, इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल का लिविंग पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इस एक्सप्लेन अच्छी तरह से हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट साइटोप्लाज्म कंटिन्यू करेंगे। So, okay, goodbye.